Okay, children, going ahead with the exercise for chapter 13 now. अब हम कुछ 6-7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आप रियलाइज करेंगे डिस्कशन तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, बट सम्स को करने में थोड़ा टाइम लगता है. फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसा हमने किया है ऑलरेडी. If two cubes of h 7 cm each are joined end to end, then find the surface area of the resulting cuboid. इसका फिगर जैसे आपको मालूम है, एक क्यूब दूसरा क्यूब ज्वाइन किया है, सो बेसिकली आपका क्यूबॉइड बन जाता है. एंड आपको ये इसमें ध्यान रखना, जैसे हाइट तो सेम रहेगा उसका और ब्रेथ भी सेम रहेगा, बस लेंथ चेंज होगा. सो अकॉर्डिंगली यू टू डू दिस वन. क्वेश्चन 2, द सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 cm has filled with 20 cm with water. One piece of iron is dropped and the water goes up by 6.75 cm. Find the radius of the sphere piece. बेसिकली एक सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है, अप टिल 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, और फिर उसने एक आयरन का बॉल इसमें ड्रॉप किया. देन द वाटर लेवल गोज अप बाय 6.75 सेंटीमीटर. तो पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. इस क्वेश्चन में जो एक दिया ना कि उसमें 20 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ था, वो जो 20 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हमें उस एक्चुअल सिलेंडर की वॉल्यूम नहीं निकालनी है. हमें बस ये देखना है कि जब वो बॉल डाला तो वॉल्यूम कितना बढ़ा. जैसे इतना था तो हमने जैसे बॉल डाला तो वॉल्यूम कितना बढ़ा, हमें बस इस चीज़ की वॉल्यूम निकालनी है. तो इसलिए 20 सेंटीमीटर का हमारे लिए यूज़ नहीं है. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, और हमें सामने रखना है 4/3 पाई आर क्यूब. और यहाँ पे आर आपको दिया हुआ है सिलेंडर का 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है, हाइट आपको 20 ना लेके 6.75 लेनी है, ये ध्यान रखना आपको. ठीक है, 20 नहीं लेनी है, 6.75 लेनी है. ऑब्वियसली पाई पाई आप कट करेंगे, एंड जब सब चीज़ें यहाँ पे ले जाएंगे ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड क्यूब रूट. तो कैलकुलेशन ध्यान से करना है, इसमें नॉर्मल आंसर आता है, रूट में नहीं आएगा आंसर, बट करना है इसको ठीक से. नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid metal cone with radius of the base 12 cm and height 24 cm is melted to form spherical solid balls of diameter 6 cm each. Solid metal cone, metal का cone का वॉल्यूम आपको मालूम है, फॉर्मूला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मालूम है, इज इक्वल टू, और स्फेरिकल बॉल्स बनती हैं, वी डोंट नो द नंबर ऑफ बॉल्स, तो n लिखेंगे वहां पे आप. एंड अगेन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. अगेन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पाई पाई कट हो जाएगा एंड आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. एंड सब चीजें जब आप यहाँ ले जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएगा. ध्यान रखना इसमें डायमीटर दिया हुआ है, ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में रेडियस दिया है. तो ये कॉमन मिस्टेक भी कई बच्चे करते हैं, डायमीटर को रेडियस की जैसा ले लेते हैं, तो ध्यान रखना जरूरी है. ध्यान. सेकंड चीज ऑफ कोर्स यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है आपको. क्वेश्चन 4, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 cm. इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग अ डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 cm. फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. तो ये तो आपको मालूम है, डायमीटर दिया हुआ है, तो आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू. अच्छा, वायर आपको मालूम है हमारी किस फॉर्म में होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, और आपको लेंथ ऑफ द वायर यानी एच निकालना है. आर आपको ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन में अगेन डायमीटर दिया हुआ है तो वो 0.2 है, तो आर निकालना वो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है. इसमें ऑब्वियसली जब आप निकालेंगे तो वो डेसिमल में आएगा. अगर आपको दिक्कत होती है तो जैसे आपको मालूम है, जैसे 0.1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं अगर आपको होती है कोई प्रॉब्लम. क्वेश्चन 7, अ सॉलिड क्यूबॉइडल स्लैब ऑफ आयरन ऑफ डायमेंशंस 77 cm, 10 cm एंड 17 cm इज यूज्ड टू कास्ट एन आयरन पाइप. एक बेसिकली क्यूबॉइड है और उससे हम एक पाइप बना रहे हैं, एक आयरन पाइप बना रहे हैं उससे. इफ द आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप इज 5 cm एंड इट्स थिकनेस इज 0.5 cm, then calculate the length of the pipe. Obviously pipe is in the shape of a cylinder
एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। R1 एंड R2 इसलिए लिया है क्योंकि पाइप है एंड पाइप एज यू नो अंदर से हॉलो होता है। इस क्वेश्चन में सारी जजमेंट बस एक चीज की है कि R1 और R2 क्या लेना है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप क्या लिखें, आई जस्ट वांट टू सी। आपको दो उसमें हिंट दिए हुए हैं, एक तो आउटर डायमीटर आपको उसने दिया है आपको 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड चीज उसने दी है कि उसका थिकनेस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये दो चीज यूज करके आप R1 और R2 ऑब्वियसली क्या है आप निकाल सकते हैं। तो वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पाई तो नहीं कट होगा आपका, और एच आपका फिर निकल जाएगा। ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन, लेट अस सी आप में से कितने लोगों को हो पाता है ये पूरा। क्वेश्चन 7th, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ 22 meter into 20 meter is drained into a conical vessel having a diameter of the base as 2 meter and height 3.5 meter. If the vessel is just full, then find the rainfall. Basically find the height of the rainfall. वो height word चला गया एक तरह से, ये कितना हुआ। तो रूफ है, हम मानते हैं ऑब्वियसली इट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। जो रूफ है इट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है L इंटू बी इंटू एच, और उसमें जैसे वहाँ लिखा है एच नहीं दिया है हमको, एंड कोनिकल वेसल का सब कुछ दिया हुआ है, तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। एंड जब आप ये करेंगे तो आपका हाइट आ जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हाइट एब्सोल्यूट वैल्यूज में आए, कई बार डेसिमल में भी आ रही होती है। तो जब डेसिमल में आ रही होती है बस अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल आपको निकाल देना। कभी कभी ऑफकोर्स एब्सोल्यूट वैल्यूज भी आएगी, वो चीज़ तो आपको मालूम है। जब भी डिनोमिनेटर लास्ट स्टेप अगर आप करें, डिनोमिनेटर में 1 2 होगा या 5 होगा या एनी कॉम्बिनेशन और 2 और 5 होगा, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पूरा टर्मिनेटिंग टाइप वाला आएगा, ठीक है। और इस तरह के अलावा कि अगर कोई और टर्म्स प्रेजेंट है 7 या 3, तो वो थोड़ा सा डेसिमल में आगे जाते जाएगा। यही है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी of height 7 centimeter and radius 3 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. तो ये तो आपको मालूम है कैसे करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है और फिर उसमें से ये जो आपको डायमेंशंस दिए हैं उसका वॉल्यूम निकाल के एंड यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन। ओके, सो डू दीज 7 सम्स फर्स्ट। चीयर्स।